और 8 महीने में ब्रो कर रहा है सेटअप्स, व्हाट द फक, पुशअप्स भी, कि इसके 8 महीने की उम्र में ही एब्स कैसे आ गए। जब वो 2 साल का होता है तो वो 20 किलो का डंबल उठा लेता है, वो भी सिर्फ एक हाथ से। वो कभी कभी इसके ऊपर मुँह देती है। और ये बच्चा पढ़ते हुए भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। डैम, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई साहब, डब्ल्यू स्क्रिप्ट। कोन्निचिवा भाइयों, आज तुम्हारा डॉक्टर भाई तुम्हारे लिए प्रिस्क्रिप्शन में लाया है एक मानवा, मतलब ना जैपनीज ना कोरियन। यह है चाइनीज माल, पर इसे सस्ता मत समझना, एक बार देखोगे तो नेक्स्ट पार्ट जरूर मांगोगे। इसका नाम है इनफाइनाइट इवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। हाँ, मतलब इतना जीरो कि ये बचपन से ही अपने इवोल्यूशन में लग जाता है। अब देखो, हमने रेनकार्नेशन वाले एनीमे तो बहुत देखे हैं, पर जहाँ रूडियस को रॉक्सी सेंसे की कच्ची खानी थी, वही हमारा ये बंदा बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग में लग जाता है। तो जनता शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं मेन कैरेक्टर प्रोटीन ले रहा है, ऑफ कोर्स उसे स्ट्रॉन्ग बनना है। खैर, उसकी माँ कहती है एक बार इसका पेट भराया फिर वो तुरंत ही सो जाता है, और मैंने इसके लिए कितनी रातें जागी हूँ, पर जैसे ही ये हेल्दी ग्रो करेगा तो सब बर्थ इट है। और ये है कोई भी मोमी नहीं बोलेगा मेरे अलावा। एनर्जी बढ़ते जा रही है, हाँ, क्योंकि प्रोटीन तो हम देख ही सकते हैं। जिन्बू की तरह इस बच्चे को भी ऐसी एक स्क्रीन दिखती रहती है, जिससे हमें पता चलता है कि इस बच्चे का नाम है लिन जिनचेन। इसकी एज है 33 दिन और लेवल ऑर्डिनरी रैंक 1 है। फिर जब ये 3 महीने का होता है, इसके पेरेंट्स इसकी तारीफ करते हैं, ना ये रोता है ना परेशान करता है, और इसने इतनी जल्दी किक करना भी स्टार्ट कर दिया। वो कहते हैं ये बड़ा होकर एक जीन फ्यूजर या साइबोर्ग बनेगा। अब ये क्या होता है हमें आगे पता चलेगा। ये है इसके पापा लिन यानसेंग। भाई, इन लोगों के नाम इतने एलियन जैसे क्यों होते हैं? खैर, उसे घनश्याम सिंह बोलने से तो अच्छा ही है। और इस बच्चे की मम्मी, मतलब हमारी मम्मी का नाम है जांग वांगशिन। अब इस स्क्रीन से हमें पता चलता है इसने न्यू अचीवमेंट्स पाई है, जो क्या है, इसने 10,000 बार किक मारी है, जिससे इसका रिवॉर्ड अनलॉक हुआ है, और इसे मिला है बायो एट्रीब्यूट। बेसिकली इसका मतलब है कि ये जैसे जैसे ट्रेनिंग करेगा वैसे वैसे इसकी बॉडी पार्ट्स स्ट्रॉन्ग होंगे। जनरली यही होता है, बट इसके केस में ये चीज़ रैपिडली होगी। बट हाँ, ये चीज़ ह्यूमन को सरपास नहीं करेगी, अभी तो नहीं करेगी, आगे के चैप्टर्स में हो सकता है लिमिट क्रॉस कर जाए। अब ये बच्चा सोच रहा होता है कि ये जीन फ्यूजर या साइबोर्ग क्या है, क्या ये कोई स्पाइडरमैन है या आयरन मैन। भाई, ये बंदा पास्ट लाइफ में पक्का मार्वल फैन था। वैसे इन लोगों ने कॉपी नहीं की है, स्पाइडरमैन का सूट डिफरेंट है और आयरन मैन का सूट तो हमारे रोडी भैया वाला है। खैर, मार्वल से बाहर निकलकर हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ ये बच्चा सिर्फ 4 महीने में ही बैठने लग गया और क्रॉल करने लग गया, और इसके पेरेंट्स इसे ना देख लें इसलिए ये रात में ही ऐसी ट्रेनिंग करता है। और यहाँ इसके पॉइंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, और 5 महीने का होकर ये चलने भी लग गया। अब ये 6 महीने का हो चुका है, ये अपने पेरेंट्स के सामने भी बैठ सकता है, उन्हें कोई शक भी नहीं होगा। तभी न्यूज़ आती है, ब्रेकिंग न्यूज़, जीन फ्यूजर और साइबोर्ग हो गए हैं एकजुट। खैर, फिर हमारे लौंडे को सब कुछ पता चलता है कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी इसकी दुनिया थी पिछले जन्म में। यहाँ पर बहुत सारे अजीब क्रिएचर्स भी होते हैं जिन्हें इंसान बीस्ट कहते हैं, और इनसे लड़ने के लिए 2 रास्ते निकाले हैं। पहला है मैकेनिकल असेंशन, जिसमें बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं टेक्नोलॉजिया से। दूसरा है जेनेटिक फ्यूजन, जिसमें हम उनके डीएनए को लेकर उनकी पावर्स ले लेते हैं, जिससे ये भी मैजिक के खिलाफ मैजिक से लड़ सकते हैं। लोंडा कहता है नसीब से इसके पास ऐसा सिस्टम है जिससे जल्दी ग्रो कर सकता है और सीक्रेटली इवॉल्व कर सकता है इस खतरनाक दुनिया में जीने के लिए। तभी गेट पर कोई आता है, इनके पड़ोस में एक फैमिली रहने आई होती है। ये है जू मैंग। नाउ वी हैव 2 बेडीज। ये है इसका हस्बैंड शैन जियानिए और उनकी बेटी क्विंग हान। लोंडा कहता है ये उसकी पहली फ्रेंड होगी, मतलब हमारे हीरो को उसकी हीरोइन मिल गई है। स्टार्टिंग से सब कुछ स्टार्ट किया है तो लव एंगल भी स्टार्टिंग से देखने को मिलेगा। सिर्फ 7 महीने का है ये। खैर, अभी से हाई जंप और रनिंग करने लगा, प्लस बोलना भी लगभग स्टार्ट कर दिया, और 8 महीने में ब्रो कर रहा है सेटअप्स, व्हाट द फक, पुशअप्स भी। ये अपने पेरेंट्स से बचकर ही ट्रेनिंग करता है, पर वो कहते हैं ना कि तुम बहुत टाइम तक नदी के किनारे चलोगे तो तुम्हारे पैर तो गीले होंगे ही। सो हमारा लोंडा भी पकड़ा गया। ये चौंक जाती है कि ये सिटअप्स कैसे कर रहा है। फिर ये सोचती है शायद मेरा भ्रम होगा, आजकल कुछ ज़्यादा ही काम कर रही हूँ। ये बेसिकली नॉवेल्स लिखती है, मेल फिक्शन। मेरी हेल्प चाहिए हो तो बताना। खैर, फिर कुछ दिनों के बाद ये जल्दी से दौड़कर अपने हस्बैंड को बुलाकर कहती है कि इसके 8 महीने की उम्र में ही एब्स कैसे आ गए। ब्रो विल डिफरेंट। इसका डैड सोचता है कि कहीं हमारा बेटा कोई प्रोडिजी, मतलब कोई टैलेंटेड जीनियस तो नहीं है, ये बड़ा होकर कोई जीन फ्यूजर या साइबोर्ग बनेगा।
लौंडा कहता है कि अच्छा हुआ उसके पेरेंट्स ने उसे जीनियस समझकर छोड़ दिया, उसके पेरेंट्स नोबलिस्ट हैं, ये उसके लिए लकी साबित हुआ। वो कहता है अगर जीनियस की बात कर ही रहे हो तो मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ इस म्यूटेड अर्थ पर। न्यूज़ से हमें पता चलता है कि हजारों साल बाद कोई मार्शल क्लेन में एक 2 साल का बच्चा है जिसने एक हाथ से ही 20 किलो डंबल उठा लिया। उसकी माँ कहती है मेरा चेन हाँ चेन इसका निकनेम है, मेरा चेन भी अमेजिंग है, वो इस सो कॉल्ड प्रोडेजी क्लैन वालों को हरा ही देगा। अरे जान दे देंगे तुम्हारे लिए। लौंडा कहता है ये हुई ना मेरी माँ, पर क्या जब मैं 2 साल का होऊंगा तो मैं इतना वेट उठा पाऊंगा। एंड अगला पैनल, जब वो 2 साल का होता है तो वो 20 किलो का डंबल उठा लेता है, वो भी सिर्फ एक हाथ से, उसकी एबिलिटी से। मतलब माँ ने कहा है तो कैसे नहीं करता। तभी लौंडे को आवाज़ आती है तुम्हारे साथ खेलने पड़ोस की किंग हान आई है। कितना सही है, आंटी जी खुद कह रही है आजा मेरी बेटी के साथ खेल ले। खैर वीडियो को डार्क किए बिना आगे बढ़ते हैं जहाँ किंग हान इसके लिए कुछ खाने के लिए लाई है और ये मना कर देता है। ऑफ कोर्स बंदा डाइटिंग पर होगा। लौंडा कहता है किंग हान मेरी ही एज की है, बट वो उतने अच्छे से नहीं बोल पाती अभी। अब हमारे मेंटल गैप के कारण हम उतना नहीं खेलते हैं। वो आती है, खाती है और सो जाती है, और मैं टाइम चुरा कर अपनी ट्रेनिंग में लग जाता हूँ। वो कहता है कि हम साथ रहते हैं इसलिए ये मेरे लिए अच्छी वेट एक्सेसरीज बन जाती है, पर इस एक्सेसरी में एक प्रॉब्लम है, वो कभी कभी इसके ऊपर मुँह देती है। खैर लौंडा जब 3 साल का होता है वो 40 किलो वेट उठाने लगता है। वहीं जो प्रोडिजी चाइल्ड होता है वो 4.5 की उम्र में 30 किलो ही उठा पाता है। मतलब हमारे लौंडे ने उसे पहले ही सरपास कर दिया, बट हाँ इसके बारे में किसी को नहीं पता है। हमें फिर से इसकी स्क्रीन देखने को मिलती है। इसकी बायो लेवल पर ऑर्डिनरी रैंक 1 है। लौंडा सोचता है कि इतना करने के बाद भी अगर ये रैंक 1 है तो रैंक 2 क्या होगी, क्या वो ह्यूमंस को भी सरपास कर जाएगा, उसकी लिमिट्स को भी क्रॉस कर जाएगा। इसी प्रश्न के साथ लौंडा पहली बार बाहर निकलता है जहां हमें अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं, पर सामने कोई भी लोग आए हमारा गोल क्लियर है, मेरी लेफ्ट वाली तुम्हारी राइट वाली, ओके डील। हमारा लौंडा पहली जगह जाता है लाइब्रेरी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ करने नहीं देते, इसलिए इसको जवाब ढूंढने के लिए वहीं जाना होगा। लाइब्रेरी में हमारा लौंडा बच्चों का सेक्शन छोड़कर कहीं और भाग जाता है। ये दोनों पीछा करती हैं और जस्ट लुक एट द पैनल, स्मैश ब्रो स्मैश। ये दोनों वंडर करती हैं कि इसे ऐसी बुक क्यों पसंद है, और ये लड़की इसे फिर से प्यार से पूछती है कि कुकीज़ लाई हूँ क्या तुम खाओगे, बट लौंडा शुगर अवॉइड करेगा, फिर मना कर दिया बेचारी को। खैर बुक पढ़ने से इसे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जैसे यहाँ पर 6 बायो लेवल्स हैं, ऑर्डिनरी, एडवांस, रेयर, एपिक, लेजेंडरी एंड मिथिकल, और हर एक लेवल 9 स्टेजेस में बटी हुई है, जिसमें ह्यूमंस ऑर्डिनरी स्टेज के फर्स्ट लेवल में आते हैं। मतलब हाइयर रैंक वालों के लिए इंसान चींटी से भी कम है। ये कहता है इसे अपनी ग्रोथ में स्पीड अप करना होगा इस डेंजरस दुनिया में जीने के लिए। फिर हमें ये स्क्रीन देखने को मिलती है जिसमें लिखा है बंदा पढ़ रहा है, नॉलेज गेन कर रहा है, इसके पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। एक अचीवमेंट मिलती है कि इसने 100 मिलियन शब्द पढ़ चुका है, साथ में न्यू बायो एट्रीब्यूट हेवनली इनसाइट, और इसकी प्रोग्रेस है 10,086 आउट ऑफ 100 मिलियन। लौंडा कहता है इससे मुझे नया टास्क मिला, अब मुझे पढ़ना भी है प्लस ट्रेन भी करना है। फिर हम देखते हैं लौंडा 4 साल का हो गया है और ये बच्चा पढ़ते हुए भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। डैम ब्रो, अब से अपन इसको चैट बुलाएंगे, जूनियर चैट। स्क्रीन पर लौंडे के पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं और इसकी प्रोग्रेस है 44 मिलियन आउट ऑफ 100 मिलियन। फिर हमारा बंदा अपनी किंडरगार्टन लाइफ शुरू करता है। ये है उसकी टीचर मिस स्ट्रॉबेरी। ओह स्मैश। एंड हियर जस्टिस फॉर दिस बच्चा। ये देखो मैम को इतना हॉट मेरा मतलब इतने अच्छे से ड्रॉ किया है, और इस बेचारे को फिर से लौंडे की प्रोग्रेस किंडरगार्टन शुरू करने के थोड़े ही समय बाद ये ऑर्डिनरी रैंक 2 अचीव कर चुका है, और ये अपने एक ही हाथ से 80 केजी उठा सकता है, साथ में स्टैंडिंग जंप कर सकता है 1.2 मीटर, और 100 मीटर स्प्रिंट कर सकता है सिर्फ 11 सेकेंड में। फिर वो कहता है विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई साहब डब्ल्यू स्क्रिप्ट राइटर पक्का मार्वल फैन है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये। तो होमीज ये वीडियो यहीं तक। तुम्हें वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताओ। आगे और भी कैरेक्टर आते हैं, बहुत फन है। तो अगर इस वीडियो पर अच्छी रीच आती है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा, या फिर अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई दूसरी मांगा या मानवा की रिकमेंडेशन है तो मुझे कमेंट में बताओ, आई विल ट्राई इट। और स्क्रीन पर ये रही मेरी फनी पैरोडी वीडियोस, एंजॉय इट, सायोनारा।